नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसकी हम्द व सना और सरकार कायनात मफ़ख़र मौजूदात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मोहतरम सामीन हज़रात अरबाब फ़िक्र व दानिश, अल्लाह की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आज वलीमा की पुरमुसर्रत तक़रीब में हम सबको शिरकत की सादत हासिल हो रही है। जो मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद रियाज़ अहमद डार साहब के साहबज़ादे जनाब मोहतरम अब्दुल तव्वाब डार साहब के खुशी के मौका पर इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन जिन्होंने इस मेहनत के साथ इस कहकशां को सजाया और इस तकरीब तक अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करके ये कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह ताला इनको दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, कुरान पाक की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और फिर उससे उसका जोड़ा भी बनाया और फिर इन दोनों से अल्लाह ने बहुत से मर्द और बहुत सी औरतों को पैदा फरमाया और फरमाया अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम सवाल करते हो। और रिश्तेदार जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके साथ मामलात के लिहाज से अल्लाह से डरो। क्यों? इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, जो तुम कर रहे हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये निकाह की तकरीब, निकाह मसनून की तकरीब जो है ये असल में एक डेवलपमेंट है। असल में ये एक माशरे की पैदाइश होने जा रही है। ज़ौजैन नहीं मिल रहे बल्कि सोसाइटी को एक माशरा मिल रहा है, एक नया ख़ानदान वजूद में आने वाला है और इस ख़ानदान की मुख्तलिफ कैफियत होंगी, इस ख़ानदान की मुख्तलिफ बरक़ात होंगी, इस ख़ानदान की वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा होना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र फरमाया। क्योंकि बड़ा ही मुख्तसर वक्त है, इस मुख्तसर वक्त में स्पेशली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो वालिदैन बच्चों की शादी कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा है, फिर इन दोनों वालिदैन में से बाप को क्या फ़ायदा है, माँ को क्या फ़ायदा है, ज़ौजा को क्या फ़ायदा है और शोहर को क्या फ़ायदा है। सबसे पहले वालिद के लिहाज से मैं बात करूं तो इहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पाक जिक्र करते हैं। फरमाते हैं जब इन ज़ौजैन के यहाँ बच्चे हो जाएं और वालिद सारा दिन का थका हारा जब घर आता है, घर में दाखिल होता है
तो जब वो अपने बच्चों पर नजर डालता है तो नजर डालते ही उसकी नजर जब पड़ी, जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसकी नजर पड़ी तो बच्चों से लिहाफ हटा हुआ था। इस वालिद ने शफकत पिदरी की वजह से अपने बच्चे के ऊपर लिहाफ कर दिया। बस लिहाफ करना काम बड़ा नहीं है, मेहनत ज्यादा नहीं है, मुशक्कत ज्यादा नहीं है, बस इसने अपने बच्चे की मोहब्बत में वो कपड़ा जो ऊपर किया, मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह इसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का सवाब अता फरमा देता है। एक तो ये फायदा है। फिर दूसरा, जिसके साथ इसकी शादी होने जा रही है खातून, अगर ये अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता है, अब सोसाइटी के लिहाज से ये बड़ी अजीब बात है कि अपनी जोजा के मुंह में लुकमा डालना, इसकी दो बातें भी हो सकती हैं। एक तो कमा कर ला कर देना, एक है उसके मुंह में लुकमा डाल देना शफकत और मोहब्बत की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से और तकाज़ा मोहब्बत की वजह से जब वो लुकमा डालता है, अल्लाह इसको इस पर भी अजर व सवाब अता फरमा देता है। ये मर्द का फायदा। फिर जोजा का फायदा क्या है? सरकार ने फरमाया जमीन से आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। पहले आसमान से दूसरे के दरमियान 500 साल की मुसाफत है, फिर दूसरे से तीसरे के दरमियान, तीसरे से चौथे के दरमियान, यहां तक के सातों आसमान के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। और फिर जन्नत के और इस आखिरी आसमान के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। वो जन्नत जिसकी कोशिश में मोमिन लगा रहता है, वो जन्नत जिसकी कोशिश में सजदे करता है, वो जन्नत जिसकी तलब में ये सफर करता है, हलाल कमाता है, दिन रात जागता है, कोशिश करता है कि कहीं मेरे आमाल से मेरा रब राजी होकर मुझे जन्नत अता कर दे। तो मेरे रब का ऐलान है, वो जन्नत के मुतलाशी, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो हमने उस जन्नत को तेरी मां के कदमों के नीचे रख दिया। तो ये मां का फायदा है। मां एक आम औरत थी कल तक, जब तक ये लड़की थी, कवारी थी, इसकी ये वैल्यू नहीं थी, ये एबिलिटीज इसमें नहीं आई थी, इसकी एबिलिटीज सलाहियतें बदल गई हैं। अब तो ये जन्नत लिए फिर रही है औलाद के लिए। अगर औलाद देखना चाहे और पाना चाहे, कल माशर के दिन जिस बेटे ने, मां मुहद्दिसा होना जरूरी नहीं, मां मुफस्सिरा होना जरूरी नहीं, मां वलिया होना जरूरी नहीं, मां मुफ्तिया होना जरूरी नहीं, बस मां हो, चाहे शादी हो, चाहे सादा मिजाज हो, वो बिल्कुल आजिज़ी वाली हो, देहात की रहने वाली हो, कुछ ना आता हो, मगर हो मां। मेरे महबूब ने फरमाया ये मां है, तुझे जमीन से उठाकर आसमानों के ऊपर बसने वाली जन्नत का हकदार बना देगी। ये मां का फायदा। अब ये दोनों का फायदा हो गया, और इन मां और बाप दोनों का इकट्ठा फायदा क्या है? बहुत लंबा वाकया, हदीस तवील है, मगर इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चश्मे रहमत जोश में है। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरी उम्मत में जिस शख्स को रब ने 2 बेटियां दे दी, एक रिवायत में 3 बेटियां थी, और उसने उसकी अच्छी तरबियत की, उसको दीन सिखाया, पाला पोसा बड़ा किया, और फिर उनकी शादी कर दी, तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा वो जन्नत में मेरे साथ यूं होंगे। उंगलियां दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ी और जोड़कर फरमाया मेरे सहाबा वो जिन्होंने ये काम कर दिया, बेटियों की तरबियत की, दीन सिखाया, फिर रुखसत किया अच्छे तरीके से, वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ यूं होंगे वालिदैन। सहाबा ने अर्ज किया, चश्मे रहमत जोश में है, महबूब जिसकी 2 बेटियां हों, सरकार ने फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में यूं ही होगा। एक रिवायत में यहां तक है, एक साहबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जिसकी 1 बेटी हो और उसने ऐसा किया, फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में यूं ही होगा। और एक रिवायत में यह भी है कि जिस भाई ने ऐसा किया, अल्लाह उसको भी जन्नत की ऐसे ही नेमतें अता फरमाएगा। ये 30
माँ बाप का फ़ायदा हुआ, जोजा और शोहर का फ़ायदा हुआ, दोनों का फ़ायदा हुआ। औलाद का क्या फ़ायदा है जो पैदा होने वाली है? मेरे महबूब ने फरमाया ये माँ और बाप, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, मुहद्दिस जरूरी नहीं हो, जरूरी नहीं कि वो आलिम हो, जरूरी नहीं कि वो फकी हो, जरूरी नहीं तहज्जुद गुजार हो, बस माँ बाप हो। अगर औलाद मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखती है तो मेरे महबूब ने फरमाया इसको प्यार से देखने पर अल्लाह मबरूर हज का सवाब अता फरमाए देगा। तो कितनी बड़ी बात है, घर ही जन्नत नगर बन गया है, पूरा का पूरा घर ही जन्नत नगर है। हर एक का फायदा है इस रिलेशनशिप पर, एक निकाह की तकरीब पर, एक गिरह पर जो महबूब के मुताबिक बांधी है, महबूब के मुताबिक बांधी है। तो यह तकरीब रबीउल अव्वल शरीफ में हो रही है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस फैमिली पर, और ये बड़े खुश नसीब और बड़े ही मुकर्रम लोग हैं, क्योंकि हमारे कायदे मोहतरम मुफक्किर इस्लाम, लाखों करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के कायद हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब से इनकी बड़ी रफाकत है। अगर आप तशरीफ फरमा होते तो जरूर इनका निकाह पढ़ाने भी वही तशरीफ लाते और आज की तकरीब में वही बयान कर रहे होते जिनका रिश्ता उलमा से। आखिरी हदीस समात फरमा लें, क्योंकि आज की तकरीब में स्पेशल उलमा को दावत दी और यहाँ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक सिरात मुस्तकीम के कायदीन बैठे हैं। और जिस तरफ मैं देख रहा हूँ उलमाए कराम मुख्तलिफ तंजीमात और मुख्तलिफ मदारिस से तशरीफ लाए बैठे हैं। इसके लिहाज से मैं एक बात कर लूँ, याद रखें, मन जलसा आलिमन, जो किसी आलिम के साथ बैठा, हदीस पाक में है, इसकी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। मैं जो पेश करना चाहता हूं उसमें सरकार का फरमान यह है, जो किसी आलिम के साथ चला सिर्फ 2 कदम, जो किसी आलिम के साथ जिसने खाया सिर्फ 2 लुक़मे, जो किसी आलिम के मजलिस में बैठा सिर्फ 2 लम्हे, मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमा देगा, 2 जन्नतें। तो इसलिए आज की तकरीब सईद बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस लिहाज से है, अल्लाह ताला इनके वालदैन को सआदतें अता फरमाए, इनकी औलाद को इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो ज़ौजैन इस वक्त रिश्ते अज़दिवाज में मुंसलिक हुए हैं, अल्लाह उनको दारैन की सआदतें अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की बरकतें और कामयाबियाँ अता फरमाए, बेहतरीन नस्ल अल्लाह इनको अता फरमाए, सरकार के ग़ुलाम औलाद अता फरमाए, और इनके वालदैन को इनकी खुशियाँ देखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ैयाज़ क़ादरी जलाली।